हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में मेरे साथ अपूर्वा मैम जुड़ी हैं और मैं अपूर्वा मैम का वेलकम करता हूं इस नए प्रोसेस में। आज से हम स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द कोर्ट रूम नेम से एक शो लेकर आने वाले हैं। इस शो के आपको वेरियस एपिसोड्स मिलेंगे। ये शो उन लोगों के लिए जो कि लॉ बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते हैं या फिर एडवोकेसी कर रहे हैं या फिर वो लॉ स्टूडेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस शो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन जो लैंडमार्क केसेस हैं उनकी हिस्ट्री रही है। और अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये खड़ा होता है कि अगर न्यू क्रिमिनल लॉज भारत में इन्फोर्स हो चुके हैं तो हम इसको क्यों पुराने केस लॉज को पढ़ें, इनका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों हमें ये लैंडमार्क केस पढ़ना रिक्वायर्ड होता है। तो इस पूरे शो में हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के सबसे लैंडमार्क केसेस को लाएंगे और कोर्ट रूम शो में हम आपको एक एक करके हर प्रोस्पेक्टिव की चीज़ों को समझाएंगे। इसके साथ साथ मैम, इसका कोर्ट रूम नेम क्यों रखा गया और इसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, जैसे कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पर ऐतिहासिक जजमेंट्स डिस्कस होने वाला है। कोर्ट रूम नाम क्यों है? क्योंकि हम लोग हर एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। कोर्ट रूम में जो पहलू डिस्कस होते हैं वो सारे पहलू आपके सामने आएंगे। प्रोसिक्यूशन की क्या स्टोरी थी, डिफेंस की क्या स्टोरी थी, ट्रायल के दौरान क्या एविडेंसेस दिए गए थे, विटनेसेस के द्वारा क्या कहा गया था। तो हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा जिससे कि आप लॉ का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ सको। देखिए, जुडिशरी के लिए जजमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे लैंडमार्क जजमेंट्स हो या रिसेंटली इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो। तो लैंडमार्क जजमेंट्स, हमारे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उनको हम हर एस्पेक्ट से आपके लिए तोड़ेंगे जिससे कि आप लॉ का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ सकें। तो मैम ने आपको बताया कि हम लॉ को पूरी तरीके से केस लॉज को डिस्कस करेंगे जो कि कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने अपनी जो स्टोरी बताई उस स्टोरी को जजेस ने कैसे लिया और किस बेसिस पर वो जजमेंट आया, उनकी इंडियन लीगल सिस्टम में क्या रिलेवेंस है। प्लस इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो मैम खड़ा होता है कि अब हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट लॉज थे, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC और आपका IPC, वो चेंज हो चुका है। तो हम पुराने लॉज के जजमेंट को नए लॉज पर क्यों पढ़ें और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? सर, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो लैंडमार्क केसेस हैं वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें पुराने कानून को बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। बट एट द सेम टाइम न्यू लॉज भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो इसमें एक खास चीज़ ये होगी कि आपको ये बताया जाएगा कि जो पहले कानून था और अब कानून है उसमें क्या बदलाव हुआ है। क्या अगर सेक्शन नंबर बदला है तो वो बताया जाएगा, अगर अंदर कोई और एसेंस भी बदला है तो उसके बारे में बात की जाएगी, पनिशमेंट्स बदली है तो उसके बारे में ही बात की जाएगी। तो हम लोग न्यू लॉज और ओल्ड लॉज को साथ में कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता लगेंगी कि अगर वो केस प्रेजेंट टाइम में फाइल हुआ होता या फिर उसी तरीका का केस आपको अभी देखने को मिलता है तो आप लॉ के नए लॉज के किन प्रोविजन से डील करके उस केस को एंटरटेन करेंगे। दूसरा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ मैम कि ये जो केस लॉज हैं वो पूरी तरीके से हमारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, सिविल बैकग्राउंड के होंगे या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज भी इसमें डील करने वाले हैं? इसमें हम लोग जो जजमेंट डिस्कस करेंगे, स्टार्ट हम लोग क्रिमिनल लॉज के लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ करेंगे, उसके बाद में सिविल केसेस के जो लैंडमार्क केसेस हैं उनकी बात करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के भी लैंडमार्क केसेस की बात करेंगे। कुल मिला के हिस्टोरिकली लैंडमार्क केसेस जो भी भारत में हैं वो सारे आपके सामने आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि आप उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस हम स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्ट रूम शो में कौन सा लेकर आने वाले हैं? जो फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है वो रहने वाला है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस केस में बहुत सारे पहलू जुड़े हैं, चाहे हम बात करें जूरी ट्रायल की, चाहे हम बात करें पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की, एक्सीडेंट एज अ डिफेंस की। तो सारे पहलू आपके सामने डिस्कस होंगे अलॉन्ग विद द कंपैरिजन विद न्यू क्रिमिनल लॉज। तो मैम ने बताया कि इस पूरे कोर्ट रूम शो में हम एपिसोड 1 में KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लैंडमार्क जजमेंट को न्यू प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस क्रिमिनल लॉ के या फिर इस कोर्ट रूम एपिसोड में किस केस को देखना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट्स में आप अपने केसेस की लिस्ट को बताते जाइएगा। वैसे वैसे मैं और अपूर्वा मैम, मतलब अपूर्व सर और अपूर्वा मैम, इस पूरे न्यू कोर्ट रूम या फिर द कोर्ट रूम शो में आपके लिए हर केस को नए पर्सपेक्टिव से, नए क्रिमिनल लॉज के एम्बिट से लेकर आते रहेंगे। तो ये शो हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा केस लॉ डिटेल में समझना है। इसी के साथ हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और जल्द मुलाकात होगी कोर्ट रूम के एपिसोड नंबर 1 में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।